नमस्कार मित्रों, आप सभी का पीएम्स इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के क्वेश्चन मैं आप लोगों से प्रोवाइड करवा रहा हूं। और आज मैं जो आप लोगों से बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं सेट नंबर 5, शिफ्ट नंबर 5 के ऊपर। तो जो हमारी बातचीत है, वो बातचीत होगी सीबीटी 1 8/5/2026। शिफ्ट नंबर कौन सा? तो आप बोलेंगे सर सेकंड। कंप्लीट मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देने वाला हूं बेहतरीन तरीके से। अगर आपको सारी बातें समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर सहयोग की भावना बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर पे मैं आप लोगों को सारे कंप्लीट शिफ्ट का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से दे पाऊंगा। अगर आपने अभी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम वाले 101 शिफ्ट नहीं देखे तो आप जाइएगा, देखिएगा, मैंने बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवाया है। और यहाँ भी मैं आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले क्वेश्चन सारे के सारे बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। वर्तमान में एक पिता की आयु अपने पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। 12 वर्ष में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? आपको बताना है जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु कितनी है। अगर आपका आंसर आता है तो आपको परफेक्ट कमेंट करके मुझे बताना है ना। स्कोर क्या रहा ये भी आप लोगों को बताना है। देखो, एक फादर साहब और एक कौन, एक सन साहब, वो बोल रहे हैं कि जो पिताजी हैं वो अपने पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। यानी कि अगर पुत्र x वर्ष का है तो जो फादर साहब होंगे वो कैसे होंगे? तो आप बोलेंगे सर x + 30 के होंगे। अब बंदा बोल रहा है 12 वर्ष में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने? 12 वर्ष में। तो 12 वर्ष आप और जोड़ देंगे। तो मुझे बताइएगा, अगर 30 में 12 जोड़ेंगे तो कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 42। x में अगर 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? x + 12। और पुत्र की आयु की कैसी? तो आप बोलेंगे सर 3 गुनी। तो जो भी पुत्र की आयु आएगी उसमें आप गुना का का कर देंगे, 3 का कर देंगे। चलो, ये कैसा आ गया सर? तो आप बोलेंगे सर ये आ गया x + 42। यहां पर 3 का गुना x में किया तो कैसा आ गया? 3x। और 12 3 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 36। 42 में से 36 गए तो कैसे बचे? 6 बचे। 3x में से x गया तो कैसा बचा? तो आप बोलेंगे सर 2x। 2 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 3 बार। x का वैल्यू 3 आ गया। उन्होंने यही तो पूछा कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु x यानी कि 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। मैं आशा करता हूं कि ये आंसर आप लोगों का परफेक्ट आया होगा। इस आंसर में कोई गड़बड़ी यहां पर आपकी हुई नहीं होगी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, तीन संख्याएं 17:13:8 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 70-72 है। उनका एचसीएफ क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि 17, 13 और 8 आपस में कट रहे हैं क्या? तो आप बोले नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं कट रहे। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका गुणनफल ही होगा। और आप देखो इन सब में कांस्टेंट राशि आप x मान लीजिएगा। मान लेंगे तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल मान लेंगे। तो यहां देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 17 × 4 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे 17 4 हो गया 68। बचा कैसा? 2 बचा। फिर क्या बोलूंगा मैं? 17 एकम 17। बचे कैसे? तो आप बोलेंगे 10। 17 6 102। फिर मैं अगर 13 से डिवाइड करता हूं तो क्या बोलोगे? 13 3 39। बचा कैसा? तो आप बोलेंगे 2। 13 से कट गया 2 बार। और देखो ये 8 से कितनी बार कटा? 4 बार। तो जो अंत में आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो बताइएगा एचसीएफ कितना है? तो आप बोलेंगे सर एचसीएफ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर। डन? आप बोलेंगे यस सर डन, नो डाउट। क्लियर है बात? अगर समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बार बार इंडिकेट कर सकते हैं, ये आपका काम है। मैं ईमानदारी से आपको हर एक सब्जेक्ट का सोल्यूशन दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट और 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर 70 रुपए है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें। निकटतम तक बताना है। देखो, एक डिस्काउंट जो पहले वाला हो तो एकदम फिक्स हो, कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 35% है। डन? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल डन, नो डाउट सर, है ना। अब आप आगे देखिएगा सर, अगले उनने बोला है कि 2 डिस्काउंट के बराबर 1 डिस्काउंट। तो आप बताओ सर 20 और 15। तो आप क्या बोलेंगे सर? 10 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? 20 का डिस्काउंट यानी कि 8 हो गई। यहां देखो 15 का डिस्काउंट यानी कि 20 रुपए की वैल्यू कैसी हो गई? तो आप बोलेंगे सर वो हो गई 17 की। चलो मैं तो बोल रहा हूँ 2 से काट दो कितनी बार? 4 बार। 2 से कितनी बार काटो? 10 बार। तो ये कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 10 और 10 100 हो गया। 17 और 4 कैसा हो गया? 68 हो गया। अब आप बताओ 100 से आप 68 पर आ गए, यानी कि डिस्काउंट कितने का मिला? 32% का मिला।
एक सिंगल डिस्काउंट 35% का है और एक डिस्काउंट 32% का है, तो दोनों में अंतर कितने का? तो आप बोलेंगे सर 3% का। अब 3% के बराबर वैल्यू कैसी है? तो आप बोलेंगे सर वो है 70 रुपए। तो आपका जो मूलधन होता है वो कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर वो होता है 100%। तो ये क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 7000 और बटे में क्या आ जाएगा? 3। 3 और 2 6, फिर एक बचा, 3 3 9, फिर एक बचा, ये चलते ही रहेगा, 3 3 9, 2333 रुपए कहीं है? तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? बात आपको समझ में आ गई होगी। करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मुझे ये ठीक लगा तो मैंने ये करवा दिया। आप किसी और से भी कर सकते हैं। आपको सीधे आंसर निकालना, मेन मुद्दा हमारा आंसर है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? एक केग में 3 नल ए, बी और सी लगे हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाए तो तीनों नल एक सही 1/2 मिनट में पूरे केक को खाली कर देंगे। तीनों नल की बात कर रहा है सर। ए प्लस बी और प्लस में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कैपेसिटी कितनी? एक सही 1/2, यानी कि 3/2। तो आप बताओ, ये टाइम लग रहा है, कैपेसिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। 3/2 को आप क्या लिख पाएंगे? तो आप लिख पाएंगे 2/3। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर, नल ए और बी को एक साथ खोलने पर केक को खाली करने में 3 मिनट लगते हैं। किसको? तो आप बोलेंगे सर ए और बी को 3 मिनट लगते हैं। तो बताओ उसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 1/3 आ जाएगी। आगे बंदा बोल रहा है बी और सी को एक साथ खोलने पर केक को खाली करने में 4 से 1/2 मिनट लगते हैं। किस किस को? बी प्लस सी को। अब बी प्लस सी को लग रहे हैं कितने? आप बोलेंगे 4 सही 1/2। अब आप बताओ सर 4 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे 9/2। टाइम लग रहा है तो कैपेसिटी अपोजिट हो जाएगी। 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 2/9 हो जाएगा। पूछा क्या है? नल ए और सी को एक साथ खोलने पर केक को खाली करने में कितने मिनट का समय लगेगा? किस किस की बात कर रहा है? ए प्लस सी की बात कर रहा है। चलो भैया, आसानी से निकाल लेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए बी सी में से ए बी गया तो सी आ जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 2/3 और माइनस के 1/3। आप बताओ सर एलसीएम कितना आया? 3। 2 में से 1 गया तो कैसा बचा? 1/3। ये आ गया आपके पास सी का वैल्यू। आप बोलेंगे यस सर। अब आप देखिएगा, अगर ऐसे ही मैं ए का वैल्यू निकाल लूं, देखो एबीसी कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 2/3 है। बीसी कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 2/9 है। ये लिख दिया मैंने 2/9। एलसीएम कितना आया? तो आप बोलेंगे सर 9 आया। 3 से कटा 3 बार, 3 और 2 कैसा आ गया? 6 आ गया। 9 से 9 कटा तो कैसा आया? तो आप बोलेंगे सर 2 आया। बताओ ये कैसा हो गया? 4/9। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर, ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा। उसका कैपेसिटी कितना? 1/3। इसका कैपेसिटी कितना? 4/9। एलसीएम क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 से घटा कितनी बार? 3 बार। 9 एकम 9 कितना आ गया? 4। यानी कि समय कैसा लगेगा? तो आप बोलेंगे 7/9। कहीं दिख रहा है सर 7/9? आप बोलेंगे हाँ जी सर, सॉरी, क्या ये आ गया कैपेसिटी? तो समय क्या आ जाएगा? 9/7 आ जाएगा। कहाँ दिखेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखेगा। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट देंगे, आपका आंसर क्या होगा? बेस्ट होगा। डन। आप बोलेंगे यस सर, डन, नो डाउट। अगला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से देखिएगा। 2.3 का क्यूब प्लस 1.5 का क्यूब प्लस 1.2 का क्यूब माइनस 3abc। नीचे देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी है। फार्मूला बन गया सर। क्या बन गया? तो आप बोलेंगे सर ये बन गया ए का क्यूब प्लस क्या? तो आप बोलेंगे सर बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। डन। और नीचे आप बटे में देखिएगा क्या है? तो आप बोलेंगे सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बस। तो आपको करना क्या था? ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ देना था, आपका आंसर आ जाता सर। देखो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 2.3 प्लस 1.5 और प्लस में क्या? तो आप बोलेंगे सर 1.2। 2 5 7 और 3 10, 10 के जीरो हाथ आया एक। 1 2 4 4 और 1 5, 5.0 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 5। बोलो आ जाएगा? तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लगा देंगे, जो कि खूबसूरत और शानदार आंसर होगा आप लोगों का। चलो अगला क्वेश्चन। एक असम षटभुज में जिसके कोण 140 डिग्री, 80 डिग्री, 145 डिग्री, 155 और 100 है, अज्ञात अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हेक्सागोन है, यानी कि n बराबर कैसा है? तो आप बोलेंगे सर n बराबर 6 है। तो अंतःकोणों का योग क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर n-2 इंटू 180। पहले टोटल योग निकाल लो। n का मान 6 है, 6 में से 2 गया तो कितना? 4।
18 4 कैसा आ गया 72। सभी कोणों का योग कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर वो हो गया 720। लेकिन आपके पास कितने कोण है? 5 दे रखे हैं, छठा आपको ज्ञात करना है। चलो भाई, आप आराम से देखो, 155 और 145, 300। 300 में आपने 100 जोड़ा, 400। 400 में 140 जोड़ा, कितना हो गया? 500। सॉरी, 145 और 155, 300, 400, 540। 540 में आपने 80 जोड़ा, तो कैसा आ गया? 620। अब आप बताओ, 5 कोण का मतलब 620 है और 6 का मतलब क्या है? 720 है। तो दोनों में जो अंतर होगा वो कितने का होगा? तो आप बोलेंगे सर वो होगा 100 डिग्री का। कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अगर डी देते हैं तो जवाब बेस्ट होता है, नो डाउट मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। विपरीत दिशा से आती हुई 180 मीटर लंबी एक ट्रेन उसे 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? देखो, विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ती है। एक की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे, अगले की चाल पता नहीं है, एक्स मान लो, है ना? 5/18 का आप गुना कर दीजिएगा। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो कैसा है? 180 है। समय कैसा लग रहा? तो आप बोलेंगे सर 12 लग रहा। चलो, 12 एकम 12 बचे कैसे? 6। 12 5 60। 5 से कट गया 3 बार। 18 3 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 54। 4 प्लस एक्स। आप बताओ सर, 54 में से 4 गया तो कैसा आ जाएगा? 50। यानी कि उस ट्रेन की गति कैसी होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जैसे ही आप डी जवाब देते हैं, आपका आंसर बेस्ट होता है, उसमें कोई डाउट आप लोगों को रहता नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए। ए क्यूब प्लस और फिर -9 का क्यूब प्लस -11 का क्यूब। देखो, आपको एक बात समझ आ रही होगी मेरे भाई। यहां देखो, आप अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या होता है? 0 होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस में सी क्यूब बराबर में क्या होगा? तो बराबर में होगा 3abc। बोलो होगा? आप बोलेंगे हाँ जी। इनको जोड़ के देखो सर, -9 और -11 कैसे हो गए? -20। -20 में से +20 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर, योग करने पर 0 आ रहा है। तो आप बताओ, 3abc करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। ए का वैल्यू कितना है? 20 है। देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं सीधे लिख रहा हूं क्या? 9 और कैसा? तो आप बोलेंगे सर 11। 11 9 99, 99 इंटू 3। तो 99 इंटू 3 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 297। इंटू में क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। जीरो ऐसा का ऐसे ही। 2 7 14, 29 2 58, 58 और एक कैसा आ जाएगा? 59। 5940 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। जैसे ही आप डी लगा देते हैं, बेस्ट आंसर आता है, कोई डाउट आपको रहता नहीं है। अगला क्वेश्चन सर, देखो, ये जो क्वेश्चन है गुरु, हर शिफ्ट में आ रहा है। अब जब हर शिफ्ट में आ रहा है तो आराम से पढ़िएगा बेहतरीन तरीके से। देखो क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है। कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 35 और 4% की क्रमिक छूट है। कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 45, 46 और 50 की क्रमिक छूट है। पहले 3 खिलौनों पर 15% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 5% की छूट। 9 खिलौने खरीदने पर 2 मुफ्त मिलेंगे। एक ग्राहक 9 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीम में से कौन सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद होगी? वो वाली बताना है प्रभु जिसमें सबसे कम लाभ हो। तो देखो, यहाँ एवरेज की अगर आप बात करो तो लगभग कैसा? 35 और 4 39, यानी कि लगभग लगभग आप कैसा मान लो? 38% मान लो। इनको आप अगर ऐसे जोड़ोगे तो ये तो 150 हो जाएंगे, लेकिन नहीं, 100% से ज्यादा डिस्काउंट होते ही नहीं है। लगभग मान लो आप, ऐसे में तो आपकी जगह होता तो 90 पे कुछ भी मान लेता, जो मेरी मर्जी पड़े। जरूरी तो है नहीं ना, वो तो वैसे ही ज्यादा दिख रहा है। अब देखो, पहले 3 खिलौनों पर 15%, पहले 3 पर 15%, तो प्लस। अब आप बताओ, 9 खरीदने तो बचे कैसे? 6। 6 पर कैसा है? 5 है, तो टोटल कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर 15 3 45, 6 5 30, टोटल कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे टोटल हो गया 75। लेकिन कितने खिलौने पर? 9 पर। तो देखो, 3 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 3 से कटा 25 बार, 3 से कटा 3 बार। 25/3 का मतलब होता है 8.33। यहाँ आपको डिस्काउंट मिल रहा है 8.33 का। 9 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त। 9 खरीदे आपने, 2 मुफ्त पाए। घर पर कितने लाए? 11 पर, उसमें फ्री कितने हैं? मात्र 2 ही हैं। बताओ कैसा आ जाएगा? 200/11। 11 एकम 11, बचे कितने? 9। 11 8 88, लगभग 18%। सबसे कम डिस्काउंट कहाँ है सर? आप देख के बता दोगे सर? सी। सी है का? यहां देखो तो ये पहले नंबर पे है भाई, सी। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? फर्स्ट लगाओगे। जब आप ऐसे हर एक सेट में इनकी प्रैक्टिस करोगे, आपके आंसर बहुत आसानी से आने लगेंगे। कोई बहुत कठिन बात नहीं है मित्रों। अगला सवाल, अगला सवाल है सर,
दो ट्रेन ए और बी क्रमशः दिल्ली और मुंबई स्टेशनों से समानांतर पटरियों पर एक साथ चलना शुरू करती है। यदि किसी स्थान पर मिलने के बाद ट्रेन ए को मुंबई पहुंचने में 16 घंटे तथा ट्रेन बी को दिल्ली पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं, यदि ट्रेन ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे और ट्रेन बी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन बी की लंबाई मीटर में कितनी होगी? अब देखो, सबसे पहले आपको इस सवाल को यहां तक पढ़ना है। आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगी ट्रेन बी की चाल। ट्रेन बी की चाल क्या होगी? तो आप बोलेंगे भैया स्पीड ऑफ ए और अपॉन में क्या, स्पीड ऑफ बी, और बराबर में मिलने के बाद जब वो पार करती है एक दूसरे को तो अंडर रूट में समय आता है T2 अपॉन में क्या, T1। पहले की चाल कैसी है 60, दूसरे की चाल अपने को पता नहीं, x मान लो, T2 समय देखो 16 घंटे और 9 घंटे, तो 9 घंटे पहले आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो 9 बटे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 9 बटे 16 को आप लिख सकते हैं 3 बटे 4। 3 से कटा कितनी बार, 20 बार, 20 4 कैसा आ गया, 80। यानी ट्रेन बी की चाल कैसी आ गई, तो आप बोलेंगे सर 80 किलोमीटर प्रति घंटे। डन। अब देखो ट्रेन बी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी? आप बताओ सर, स्पीड कैसा है 80, गुना काय का करना पड़ेगा 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। ट्रेन की लंबाई नहीं पता है तो टी मान लो, समय कितना लग रहा है 18, 18 से 18 कट गया, 8 5 कैसा आ गया 40, यानी कि 400 मीटर। बताइएगा ट्रेन बी की लंबाई कैसी होगी, तो आप बोलेंगे सर 400। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत शानदार और शॉर्टकट तरीका है, बहुत आसान तरीका सर, इससे एक लाइन में आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन, योगेश एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित के रूप में 147 रुपए प्राप्त होते हैं। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए संगत साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपसे एक साथ पूछे तो कभी भी आप उसके फ्रैक्शन मत डालिएगा। जैसे 10 को आप 1/10 लिखोगे, 10 के 11 करोगे, 10 का वर्ग करोगे, 11 का वर्ग, ना, ऐसा नहीं करना। जब भी चक्रवृद्धि और साधारण हो तो फिर आप ऐसे लिखिएगा कि पहले वर्ष का ब्याज 10, अगले वर्ष का ब्याज भी 10 मिलेगा, लेकिन आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। आप निकाल सकते हो सर 10 का 10%। आप बताओ सर 10 का 10% क्या होता है, तो आप बोलेंगे 10 का 10% तो 1 ही होता है, तो ये लिख दिया मैंने 1। अब देखो टोटल जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 21, और बराबर में किसके, 147 के, 147 बराबर में किसके, 21 के। अब उनने पूछा साधारण, तो जो पहली लाइन में होता है वो साधारण ब्याज होता है, तो 10 और 10 कैसा आ गया 20। 21 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, 7 2 14, 140 रुपए। कहाँ गुरु जी, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो बस चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, साधारण ब्याज तो ऑटोमेटिक उसके साथ आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत उसको रहेगी नहीं। अगला क्वेश्चन, 4 और 6 के तृतीयानुपाती को आयत के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। चलो एक आयत बनाओ सबसे पहले। एक आपने आयत बनाया, आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये इसका बेस हो गया आयत का। 4 और 6 के तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वो होता है सी बराबर बी स्क्वायर बाय ए। अब बी कैसा है 6, 6 का वर्ग कैसा आ गया 36, 36 बटे 4 तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 9 आ जाएगा। बेस कैसा हो गया इसका 9, ये लो बेस 9 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आप सब लोग जानते हैं। आगे बंदा बोल रहा है और पहली संख्या 4 इसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब उसकी चौड़ाई हो गई, तो ये 4 हो गया, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, क्षेत्रफल होगा सर 9 इंटू 4 कैसा होगा, तो आप बोलेंगे 36 इकाई। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सर, फर्स्ट लगा दोगे, बेस्ट आंसर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन सर क्या बोलता है, राम के पास 10 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए के नोटों के रूप में कुल 1000 रुपए हैं। यदि 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से 16 अधिक और 5 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या की 2 गुनी है, तो राम के पास मौजूद नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कुल संख्या यहाँ पर बतानी। चलो मैं पहले नोट लिखता हूं, कैसे कैसे नोट है, 10 है, फिर कैसे हैं आप बोलेंगे सर 20 है, और फिर कैसे हैं तो आप बोलेंगे सर 5 है। चलो भाई, अब देखो क्या बोल रहा है, 5 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या की 2 गुनी है। 20 रुपए के नोटों की संख्या की 2 गुनी, इसको एक्स मान लो, तो ये कैसा होगा, 5 के 2 एक्स होंगे। अब क्या बोल रहा है, 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या से 16 अधिक है, 20 से 16 अधिक है, तो कैसा हो जाएगा, एक्स प्लस 16 हो जाएगा। अब मुझे बताओ टोटल आपके पास 1000 रुपए हैं, 10 के सिक्के इतने हैं तो गुना कर दूं, 10 इंटू एक्स कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 10 एक्स आ जाएगा। 10 16 कितने आ गए 160, 20 का गुना एक्स में करूंगा तो कैसा आ जाएगा 20 एक्स आ जाएगा, 5 का गुना 2 में करूंगा तो क्या आ जाएगा 10 एक्स, और बराबर में क्या, तो बराबर में आ गया मेरे भाई 1000। चलो आराम से देखो, 1000 में से 160 गया तो कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर 840, इनको जोड़ दो, 10 एक्स 20 एक्स 40 एक्स, ये लो 40 एक्स।
जीरो से जीरो कट गया, 4 से कितनी बार कट गया, 2 और 1 बार कट गया, डन। अब उनने पूछा है राम के पास मौजूद नोटों की कुल संख्या बताना है। कुल संख्या कैसी है, बोर्ड पे देखो मैं बताता हूं सर। 1x 2x 4x, 4x प्लस 16। अब 4x प्लस 16 को आप क्या बोलोगे, x का वैल्यू कितना है 21, 21 इंटू 4 84, 84 और 16 कितने आ गए, तो आप बोलेंगे 84 और 16 आ गए मेरे भाई 100। तो उसके पास टोटल कितने नोट हैं, तो आप बोलेंगे 100 नोट है। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, आप बोलोगे डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो जैसे ही आप डी लगा देंगे बेस्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हो प्रभु, तो आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर सकते हैं। देखो आपका काम है इंडिकेट करना। मैं आप लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, एकमात्र अपेक्षा रखता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। और मैं कोई सी भी सीरीज स्टार्ट करता हूं, आपको पता है उसको मैं कंप्लीट करवाता हूं। जैसे रेलवे ग्रुप डी कंप्लीट करवाया, ये कंप्लीट करवाऊंगा। ग्रेजुएशन लेवल के जो आपके क्वेश्चन आए उनको कंप्लीट करवाऊंगा। तो मैं सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा, बस करना क्या है, आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताते रहना है। चलो देखो, 5 अंकों की संख्या है 45 से विभाज्य, जहां ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। चलो भैया, कोई संख्या 45 से विभाजित है, तो कोई संख्या 45 से विभाजित है, इसका मतलब है कि 9 और 5 से डिवाइड होगी। अब कोई संख्या 5 से डिवाइड कब होती है, तो वो 5 से डिवाइड तब होती है प्रभु, जब अंतिम अंक या तो क्या हो, 0 हो, या कैसा हो, या 5 हो। तो चलो भाई पहले 0 ले लेते हैं, छोटा अंक। तो बताओ बी का मान अगर 0 ले लें, तो देखो 7 और 3 10 और 5 15। 5 से डिवाइड करने के लिए अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए, तो 15 में 3 जोड़ेंगे, तो ए का मान अगर अपन 3 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3, लेकिन 3 तो कहीं नहीं है, मतलब ये 0 तो हो नहीं सकता। अब ये 0 नहीं हो सकता, तो बी कंफर्म हो गया कि बी कैसा रहेगा, बी रहेगा 5। अब बी कैसा हो गया मेरे भाई, 5 हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आप देखो सर, 7 3 10, 10 और 5 15 और 5 20। अब 20 प्लस ए, अगर आपको 9 से डिवाइड करना है, तो 9 3 27, ए का वैल्यू कितना रहना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 7 लेना पड़ेगा। तो बी का वैल्यू तो पहले ही 5 है, तो बताओ 7 और 5 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 12 हो गया। बोलो हो गया, देख के बता दोगे सर। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, डी लगा दोगे। जैसे ही डी लगाओगे बेस्ट और परफेक्ट आंसर भाई, नो डाउट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या बोल रहा है सर, दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल उसे 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक चौथाई भरने में कितना समय लगेगा। देखो भैया, ये क्रमशः 4 घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब एक ही बचा भरने वाला 8 घंटे में, अगर आपको एक चौथाई भरना है, तो 1/4 कर दीजिएगा। समय कैसा लगेगा गुरुजी, तो आप बोलेंगे 2 घंटे लगेंगे। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 9 मजदूर 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो समान गति से कार्य करने वाले 6 मजदूरों को वही दीवार बनाने में कितना समय लगेगा। देखो 9 मजदूर 12 दिनों तक काम करते हैं, वैसे ही अगर 6 मजदूर काम करे तो कितने दिन लगेंगे, 6 से कितनी बार कट गया, 2 बार। 9 तो कैसा हो गया, आप बोलेंगे 18। कहाँ है 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दो, बेस्ट आंसर हो जाएगा, नो डाउट भाई। अगला क्वेश्चन, एम का वहां मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित को संतुष्ट करता हो। चलो भैया, 19 10 की पावर 7, 10 19 की पावर 6, 19 10 की पावर 10, 10 19 की पावर 6 एम प्लस 18। सबसे पहले यहाँ के बेस देखे जाते हैं। यहाँ के बेस कैसे, 10/19। अब देखो, इससे छेड़ना नहीं है, 10/19 है, लेकिन ये 19 10 है, 19 10 है, इनको उल्टा कर लो। तो पावर पॉजिटिव है, तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये 6 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखो आप, पावर कैसी, पॉजिटिव है, चेंज करना है तो नेगेटिव हो जाएगी, और बराबर में क्या आ जाएगा, 6m, और प्लस क्या आ जाएगा, 18। 7 और 10 17, 17 में से 6 गए तो कितने, 11। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 6m। 18 11 29, और बटे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो m का वैल्यू कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे -29/6। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है सर। फटाफट सवाल के सॉल्यूशन करते चले जाओ, कमेंट करते चले जाओ, आपका काम है सर ये। अगर ये आप करते चले जाएंगे मजा आएगा। अगला क्वेश्चन, एक विज्ञान प्रयोग में रसायन एक्स वाई और जेड को 5:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का कुल वजन 100 ग्राम है, तो रसायन वाई की मात्रा कितनी। आप देखो सर, टोटल कैसा हो रहा, 5 2 7 और 3 कैसा हो रहा, 10। 10 से कितनी बार कट जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया। वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो बताओ 10 2 कैसा आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, आप बोलेंगे यस सर आ जाएगा। 20 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। जैसे ही फर्स्ट लगाएंगे बेस्ट, नो डाउट भाई। अगला क्वेश्चन, एक पार्क को समकोण त्रिभुज के आकार में बनाया गया है, जिसकी दो छोटी भुजाओं की माप क्रमशः 13 मीटर और 84 मीटर है।
2 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक वृत्ताकार ट्रैक इस प्रकार बनाया गया है कि इसकी बाह्य सीमा त्रिभुजाकार पार्क के परिवृत्त के साथ संपाती है। इस वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक सीमा की परिधि ज्ञात कीजिए। चलो बहुत ध्यान से देखिएगा सर। अगर अपन दो भुजा मान लेते हैं और दो भुजा अपन ने कैसी मान ली, तो एक को अपन 13 और एक क्या है, तो आप बोलेंगे सर 84 है। तो बताओ ये वाली भुजा कैसी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 85, है ना। अगर ट्रिपल एट याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे करिएगा, देखिएगा सर 84 का वर्ग और प्लस में क्या, तो आप बोलेंगे सर 13 का वर्ग, बराबर में इसको x का वर्ग मान लीजिएगा। 4 का वर्ग 16, 8 4 32, 32 2 64, 64 और 1 65, हाथ आया कैसा 6, 8 का वर्ग 64 70, 13 का वर्ग कैसा 169 और बराबर में क्या x का स्क्वायर। 6 9 15, 15 के 5 हाथ आया 1, 5 6 11, 11 और 1 12, 71 और 1 72, बराबर में क्या आ जाएगा x का वर्ग। 5 25 ऐसी संख्या का वर्ग बोलना है मेरे भाई, 72 या 72 से कम हो तो 8, तो x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर आ गया 85। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब आप देखो सर, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि एक व्रत, ध्यान से देखना जल्दी समझ आएगा, ऐसे एक व्रत ले लेता हूं मैं। चलो भाई, पहले एक व्रत बनाना था ना, चलो ऐसे बना लो यार, घर की बात है, कहाँ मगजमारी होनी। हाथ से ही बना देता हूँ, देखिएगा ऐसा एक क्या बना लो, एक परिवृत्त बना लो, बना लिया। आप बोलेंगे हाँ जी तो ये क्या हो गया, इसका व्यास हो गया, तो व्यास क्या हो गया, d बराबर 85, तो r बराबर क्या हो गया सर 85 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 42 कैसा हो गया 5। लेकिन ये परिवृत्त है और 2 मीटर एक समान चौड़ाई, तो रेडियस कम हो जाएगी 2, तो बताओ वो कैसी हो जाएगी, तो हो जाएगी 40.5। और ने क्या पूछा है सर, इस वृत्ताकार ट्रैक के आंतरिक सीमा की परिधि, परिधि क्या होती है 2 पाई r, मत करो किसी से प्यार, ये लो 2 पाई r, ये क्या हो गया 2 पाई का मान कैसा पाई रहने दो, r का मतलब कैसा 40.5, तो बताओ 40 का दुगना 80, 5 2 10, क्या आ जाएगा 81 पाई आ जाएगा। ये डायग्राम थोड़ा मेरे से ठीक बना नहीं है, आप परफेक्ट बनाइएगा सर। 81 पाई मीटर कहीं है, आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका वो। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है सर, वो बोल रहा है आंकड़ा समुच्चय आपको दिए गए का समांतर माध्य ज्ञात करना। आप समांतर माध्य ज्ञात करना, उसका सीधा फंडा क्या करोगे, सबको जोड़ोगे और जोड़ने के बाद क्या कर दोगे मेरे भाई, आप डिवाइड कर दोगे। चल 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 15 6 21, 8 29, 7 36, 36 और 5 41, 41 और 2 43, 43 के 3 कैरी आउट कितने की है 4, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 28 और 8 36, 36 और 9 36 में आपने 9 जोड़ा 45, 45 और 10 55, 55 और 4 कैसे आ गए 59। टोटल लोग कैसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 से भाग देंगे तो बताओ इसका समांतर माध्य कैसा आएगा 59.3 आएगा। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। जैसे ही फर्स्ट लगा देंगे बेस्ट आंसर हो जाएगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन सर, आर का वे उसके वेतन का 65% है। चलो भैया, वे जो है ना, आराम से भाई, जो वे है वो कैसा है 65% है, तो मैं तो बोलता हूं सर उसकी बचत ऑटोमेटिक कैसी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर बचत ऑटोमेटिक 65 हो जाएगी। तो बताओ किसी भी व्यक्ति की आय क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर उसकी आय 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या बोल रहा है, यदि उसका वेतन 10% बढ़ जाता है, सीधे यहीं से वेतन 10% बढ़ा दो आप, 10% अगर आपने बढ़ा दिया तो वेतन कैसा हो गया, आप बोलेंगे सर 110 हो गया। और उसकी बचत पिछली बचत से 3150 रुपए अधिक हो जाती है, तो अब उसका वे उसके वेतन का 60% हो जाता है। वे जो है वेतन का 60, 110 का 60%, 11 6 66, यानी ये कैसा हो गया, ये हो गया 66। तो आप बताओ ये बचत कैसी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 11 4 44, 44%। अब आप बताओ 35 से आप 44 पर अगर बढ़े कैसे 9%, ये 9 किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर वो है 3150 के बराबर। तो बताइएगा उसका वेतन क्या है, तो आप बोलेंगे सर उसका वेतन, ओहो वर्तमान पूछा है, वर्तमान कैसा वेतन है उसका 110% है मेरे भाई। चलो देखिएगा 9 3 27 बचे कितने 4 9 5 45, जीरो आना ही आना है। 11 5 55 के 5 कैरी आउट कितना किया 5, 11 3 33 और 5 38, 38,500 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। कभी कभी व्यक्ति सवाल को पढ़ता नहीं, सीधे वेतन निकाल देता है ना, और वेतन निकालता है 35,000 कहीं दिखाई देता, देखो यहाँ पर अगर हम 100 रखते हैं तो देखो 35,000 आता, मैं फटाक से आंसर लगा के आगे बढ़ जाता अगर एग्जाम देने जाता भाई, है ना। ध्यान रखिएगा, आप ऐसी गलती मत करिएगा, आपको एग्जाम देनी है प्रभु। अगला,
लेखराज एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। चलो, किसी भी का वैल्यू कैसा होता है, 100 होता है। अगर वो 25 के लाभ पर बेच रहा है यानी कि कितने, तो आप बोलेंगे सर 125। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, यहां 20 की अगर वृद्धि हो गई तो वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे सर 120 हो गई। और विक्रय मूल्य में 10 की कमी हो जाती है, आप बताओ 10 की कमी यानी कि 12.5 की कमी। 125 का 10% 12.5, 125 में से 12.5 गए तो कैसे बचे, 112 दशमलव कैसा हो गया 5। तो लेखराज को कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब आप डायरेक्ट आंसर मत लगा देना कि 120 में से 112.5 7.5, नहीं, ये 7.5 आंसर नहीं है जो कि ऑप्शन में दिखेगा, देखो ये है। लेकिन 120 पर 7.5 की हानि हो रही है, तो ये परसेंट में कितनी है। जल्दीबाजी मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। पॉइंट के बाद एक और जीरो यहाँ। देखो 3 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 25 बार। 3 से कटा 4 बार, 4 6 24, 6.25%। जल्दीबाजी मत करना, क्वेश्चन याद होने के बाद भी प्रभु गलती हो जाएगी, और ऐसी गलती आप लोग को कतई नहीं करना है। मौका बहुत छोटा शब्द आता भी उतनी ही देर के लिए, गड़बड़ नहीं करनी है प्रभु। अगला, 25,000 रुपए की धनराशि 2% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो ऐसे लिखो, 1 साल और 2 साल, सिंपल, कुछ नहीं करना सर। 1% का मान कैसा, 2 जीरो हटाओ, परसेंट से परसेंट, 250 इंटू 2 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 500। यहां भी कैसा मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 500, और वापस 500 का 2% कितना मिलेगा, 10। तो बताओ ब्याज कैसा हो गया मालिक, 1010 रुपए। ये लो, ऐसे निकालो, आप कुछ भी मत करो, जितना दिया गया है उतना काम करो यार, इससे ज्यादा काम करना फोकट की बात है ना। इससे काम हो रहा है तो काहे मगजमारी करनी। अगली क्वेश्चन, एक संस्थान में अप्रैल में छात्रों के नामांकन में मार्च की तुलना में 10% की वृद्धि हुई, फिर जून में 5% की कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप जून में छात्रों की संख्या 1045 हो गई। मार्च में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो भाई, संख्या पता नहीं है, उसने बोला 10 की वृद्धि, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 110/100। फिर 5 की कमी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 95/100। और अंत में जाके जनसंख्या हो गई कैसी, तो आप बोलेंगे सर 1045। डाउट ना सर, एक जीरो से एक जीरो, क्या बोलोगे, 11 9 99, बचे कैसे 5, 11 5 55, 95 95 चला जाएगा, 100 × 10 कैसा आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो बताओ प्रारंभ में जनसंख्या कैसी थी, तो आप बोलेंगे सर 1000। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे। जैसे ही सी लगाओगे बेस्ट आंसर आएगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, दो ठोस अर्धगोलों को आपस में जोड़कर एक गोला बनाया जाता है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग प्रतिशत कम हो जाता है। चलो भाई, पहले देखो आप, दो ठोस अर्धगोलों, अब उनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वो होता है 3πr², आपस में जोड़ रहे हो तो 3πr² प्लस 3πr², तो बराबर में क्या होना चाहिए, 6πr² होना चाहिए। लेकिन आप बताओ, एक बना ठोस तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। अब आप बताओ, 6 से आप 4 पर आ गए, दो की कमी काय पे होगी, 6 पे होगी, तो बताओ परसेंटेज क्या होगा। 2 से कट गया कितनी बार, 3 बार, 100/3 को आपको छोटा सा बच्चा भी बता देगा, 33.33%। बोलो बता देगा। आप बोलेंगे यस सर बता देगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे। बी लगाओगे बेस्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला, पूजा को 2,000 रुपए के अंकित मूल्य वाले ड्राइवर पर 17% छूट मिलती है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर उसे 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है, वहां कुल कितना भुगतान रुपए में करती है। देखो भाई, रुपए कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर वो है 2,000 रुपए। 17 का डिस्काउंट यानी कि आपको बोलना पड़ेगा 83/100। 10 का डिस्काउंट यानी कि आपको बोलना पड़ेगा 90/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 3 27, 27 2 54, 54 के 4 लास्ट में 4, देखो ये ऑप्शन अपने लिए ही बने भाई। 1494। ऐसा नहीं कि हमें गुना करना नहीं आता है, अरे आता है, लेकिन प्रभु जब कोई व्यवस्था दी गई है तो उपयोग कर लीजिएगा ना, क्या बुराई है उपयोग करने में भाई। अगला क्वेश्चन, भूतल पर स्थित एक बिंदु से एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वृक्ष की ओर 10 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो भाई ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक वृक्ष है ना, ये वृक्ष की ऊंचाई है, यहां से एंगल कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री का बन रहा है, डन। वृक्ष की ओर 10 मीटर चलने पर, ये वृक्ष है, इसकी ओर 10 मीटर चलने पर अगर आप मान लो कि यहां से यहां तक 10 मीटर चले, तो जो अब एंगल बन रहा ना वो कितने का बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर वो बन रहा 60 डिग्री का। यहां से यहां तक पता नहीं तो एक्स मान लो, और ये यहां से यहां तक टोटल कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे टोटल हो जाएगा x+10 हो जाएगा, डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको एज ज्ञात करना है सर। चलो,
मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले अपन लगा देते हैं टेन 60, ये लगा दिया आपने प्रभु, क्या टेन 60 तो क्या हो जाएगा, h बाई एक्स हो जाएगा। और एक बार आप क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे सर टेन 30, टेन 30 क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर टेन 30 हो जाएगा h और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे x प्लस में क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वो होता है अंडर रूट 3 और x और बराबर में क्या आ जाएगा h। अब आप देखो टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा h अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस कैसा आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप सिंपल देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर x प्लस 10 और अपॉन में क्या अंडर रूट 3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। सिंपल देखिएगा, ये क्या हो गया अंडर रूट 3, h का वैल्यू कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर x प्लस 10 और अपॉन में क्या आ गया अंडर रूट 3। चलो सिंपल देखना सर, यहाँ देखो अंडर रूट 3 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 3x और बराबर में क्या x प्लस कैसा आ गया, 10 आ गया। तो 3x में से x जाएगा तो कैसा बचेगा, तो आप बोलेंगे 2x, 2x बराबर 10 आ गया, तो 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार। x का वैल्यू कितना आ गया, 5। जब x का वैल्यू कैसा आ गया मेरे भाई, 5 आ गया, तो बताओ 5 यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 5/√3 इक्वल टू में h। आप बोलेंगे हाँ जी सर यही तो पूछा था सर, कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दीजिएगा। जैसे ही आप फर्स्ट लगा देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, नो डाउट भाई। अगला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी और ए बी का मध्यानुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी, ये यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना भाई। देखो, if x is the mean proportional of a plus b and a minus b, then find the value of x। देखो ये a माइनस बी है मेरे भाई। चलो, यदि a प्लस बी और a माइनस बी का मध्यानुपाती x है तो x का मान क्या होगा। मध्यानुपाती क्या होता है, तो सर b बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर अंडर रूट के अंदर ac। तो b बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी b का वैल्यू उसने x दे रखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे a प्लस बी, a माइनस बी, तो आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। जैसे ही बी लगा दोगे बेस्ट आंसर होगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन सर, यदि x बराबर कैसा है, अंडर रूट 225 प्लस अंडर रूट 484। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, 225 का मतलब क्या 15, 484 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 22 होता है। आप बताओ 15 और 22 कैसा हो गया, तो x बराबर हो गया 37। x का वर्ग है तो आपको बोलना पड़ेगा 37 का वर्ग माइनस, देखो अंडर रूट 225 का वर्ग, अंडर रूट से वर्ग कट गया तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ कैसा बचा, तो आप बोलेंगे 225 और प्लस में क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 32 का वर्ग। यही बताना है। देखो थोड़ा दिमाग से काम लो आप, ये ए स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, इधर एक के लिए आओ तो 20, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 37 का वर्ग माइनस क्या आ जाएगा 32 का वर्ग। और माइनस 225 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, इससे अभी बाद में छेड़ेंगे। क्या बोलोगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो आप, 7 और 2 9, 3 और 3 6, 37 में से 32 गए तो 5 और माइनस के कैसे, तो आप बोलेंगे सर 225। 5 9 45 के 5 कैरी आउट कितना किया 6, 5 9 45 के 5 कैरी आउट कितना किया 4, 6 5 30 और 4 कैसे आ गए 34 और माइनस के कैसे 225। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 3 में से 2 गया तो 1, यानी आंसर कैसा आ गया 120। बोलो आ गया, तो आपको कमेंट करना पड़ेगी यस सर 120 इज ए राइट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना, जैसा कि आपको पता है अगर आप अपना वीडियो देख रहे हैं तो अंतिम प्रश्न का उत्तर आप ही को देना होता है। क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 10 है, सबसे छोटा पूर्णांक कितना होगा। क्लियर है, मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको कंप्लीट समझ आया होगा, इस सेशन में आपको कोई तकलीफ आई नहीं होगी। फिर भी अगर आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।